आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत है। सबसे पहले सुर्खियों पर। बेलगाम समेत राज्य में 90 अधिकारियों पर लोकायुक्त का छापा। बेलगाम और खानापुर शहरों में समिति द्वारा जन जागरूकता। काला दिवस को लेकर निपानी महाराष्ट्र एकीकरण समिति की अपील। जनता दर्शन कार्यक्रम के लिए कलेक्टरों ने बस से यात्रा की। सौंदर्य में सुविधाओं की मांग हेतु भारतीय संस्कृति महासंघ का वक्तव्य। सरकारी मराठी स्कूलों ने समस्याओं के मामले में सरकार का ध्यान आकर्षित किया। जिलाधिकारी कार्यालय के सामने किसानों द्वारा आंदोलन का एक अनोखा तरीका। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सीमा मुद्दे पर सुनवाई हुई। अल्पावधीत लाखो वाचकांच्या पसंतीस उतरलेले स्मार्ट न्यूज आता मुद्रित स्वरूपात देखील उपलब्ध। वाचकांच्या अपेक्षापूर्तीसाठी एक नवे पाऊल। ताज्या घडामोडींसाठी सायन दैनिक स्मार्ट न्यूज, सखोल वाचनीय बातम्यांसाठी वार्ता शक्ती। नियमित वाचा, स्मार्ट व्हा। अब समाचार विस्तार से। बेलगाम सहित राज्य में 90 से अधिक लोग राज्य सरकार की सेवा में भ्रष्ट हैं और उन्होंने अपनी आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है। लोकायुक्त पुलिस ने सरकारी अधिकारियों पर एक साथ छापेमारी की। बेलगाम में पंचायत राज विभाग के सहायक अभियंता एमएस बिरादर के विश्वेश्वरैया नगर, श्रद्धा अपार्टमेंट, कित्तूर और खानापुर उनके आवास पर छापा मारा गया है। उसी समय गुलबर्गा के नगर नियोजन अधिकारी आपा साहेब कामरे पर भी छापा मारा गया। उनका रामतीर्थ नगर स्थित उनके आवास पर, ऑटोनगर स्थित उनकी फैक्ट्री में अधिकारियों ने छापेमारी कर जाँच की है। लोकायुक्त का जिला थानाध्यक्ष हनुमंतैया के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई। बेलगाम और खानापुर शहरों में समिति द्वारा जन जागरूकता। 1 नवंबर को बेलगाम और खानापुर तालुका में काला दिन कड़ा एवं गंभीरता से पालन करना। महाराष्ट्र एकीकरण समिति द्वारा तालुका में संभागवार गांव में जाकर जन जागरण किया जा रहा है। शहर में विभागवार बैठकें हुई है और कई जगहों पर काला दिवस को सफल बनाने के लिए साइकिल यात्रा में शामिल होने का संकल्प जताया गया है। काला दिवस को लेकर निपानी महाराष्ट्र एकीकरण समिति की अपील। निपानी सहित क्षेत्र में सीमा क्षेत्र में बुधवार को 1 नवंबर काला दिवस गंभीरता से मनाया। व्यापारियों ने अपना कारोबार बंद कर दिया। महाराष्ट्र एकीकरण समिति की ओर से अध्यक्ष जयराम मिरजकर एवं कार्यकर्ताओं ने कहा। जनता दर्शन कार्यक्रम के लिए कलेक्टरों ने बस से यात्रा की। बेलुंगल तालुका स्तर जनता, जिला कलेक्टर नीतीश पटेल अन्य अधिकारियों के साथ दर्शन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए परिवहन बोर्ड की बस से सोमवार सुबह बेलुंगल के लिए रवाना हुए। बेलुंगल तालुका में लोगों की समस्याएं, उनकी शिकायतें जानने और उनका समाधान करने के लिए सोमवार को जनता दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सौंदर्य में सुविधाओं की मांग हेतु भारतीय संस्कृति महासंघ का वक्तव्य। 3 राज्यों के लाखों श्रद्धालुओं के पूजा स्थल सौंदर्य में आवश्यक नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, ऐसी मांग भारतीय संस्कृति महासंघ की ओर से की गई है। प्रशासन को एक मांग पत्र सौंपा गया है। बयान में कहा गया है कि सौंदर्य मंदिर में हर दिन लाखों श्रद्धालु आते हैं। इस जगह पर मुख्य रूप से महिलाओं की काफ़ी भीड़ रहती है, इसलिए इस क्षेत्र में महिलाओं के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना आवश्यक है। सरकारी मराठी स्कूलों ने समस्याओं के मामले में सरकार का ध्यान आकर्षित किया। राज्य के सरकारी मराठी स्कूल इस समय समस्याओं से जूझ रहे हैं। सरकार को इसके समाधान के लिए तत्काल कदम उठाना चाहिए। विभिन्न विद्यालय सुधार समितियों के माध्यम से ऐसी मांग की गई है। इन मांगों को लेकर सोमवार को कलेक्टर कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया गया। साथ ही तालुका के प्रतिनिधियों ने प्रशासन को एक बयान भी सौंपा। जिलाधिकारी कार्यालय के सामने किसानों द्वारा आंदोलन का एक अनोखा तरीका। सरकार किसान की समस्याओं की अनदेखी कर रही है। किसान अपना विरोध दर्ज कराने के लिए कई तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। सोमवार को किसानों ने नारियल फोड़ने के लिए कलेक्टर कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। अतिवाड़ बेकिनकेर क्षेत्र के किसानों को मुआवजा भुगतान में देरी हो रही है, जिसके विरोध में किसानों ने यह कदम उठाया। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सीमा मुद्दे पर सुनवाई हुई।
बुधवार को महाराष्ट्र कर्नाटक सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। ये सुनवाई करीब 1 साल बाद हो रही है। ये सुनवाई इस दावे पर होने की संभावना है कि कर्नाटक का सीमा प्रश्न पुराना हो चुका है। पिछले 3 साल से सीमा का सवाल सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में रुका हुआ है। इस मामले में 3 जजों के बेंच की संरचना की गई है। बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। खुशियों के रंग और त्योहारों की साथ मन में चली आई है अनोखी बरसात। चलो आओ मनाओ ये रंग रलियां, आराधना आई है खुशहाली के साथ, खुशहाली के साथ। शुभ दीपावली के वस्त्र खरीदारी के लिए आराधना, मारुति गली, बेलगाम। खुशियाँ लाए आराधना। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत करते हैं अगले समाचार की ओर। महाराष्ट्र एकीकरण समिति ने 1 नवंबर को बेलगाम में काला दिवस का आयोजन किया। इसी पृष्ठभूमि में जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि काला दिवस कार्यक्रम में महाराष्ट्र सरकार के प्रतिनिधि शामिल होंगे तो कन्नड़ संगठन नाराज हो गए। उनके दबाव में आकर जिलाधिकारी ने काला दिवस की अनुमति नहीं देने की घोषणा कर दी है। बेलगाम कलेक्टर नितेश पाटिल ने आज राज्योत्सव को लेकर तैयारी की है। श्रीपंत महाराज की पुण्यतिथि शुरू। श्री क्षेत्र पंत बालेकुंद्रीकर कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के लाखों भक्तों के लिए तीर्थ स्थान है। सोमवार को महाराज के 118वें पुण्यतिथि समारोह शुरू हो गया है। इस अवसर पर महाराज की श्री प्रेम ध्वज शोभा यात्रा समाधि गली स्थित श्रीपंतवाड़ा से बड़े हर्षोल्लास के साथ प्रारंभ हुई। श्रीपंतवाड़ा स्थित श्रीपंत महाराज के समाधि स्थल से श्री प्रेम ध्वज की पूजा कर महाआरती की गई। इस अवसर पर परम पूज्य डॉक्टर संजय पंत बालेकुंद्री द्वारा महाआरती की गई। मार्कंडेय की नदी से पानी निकालना बंद करने की मांग। सूखे के कारण मार्कंडेय नदी में जल भंडारण सीमित है। गांव में पशुओं के लिए जल भंडारण आरक्षित रखा जाए। इस कारण मार्कंडेय कारखाने द्वारा नदी से पानी पंप करना ग्रामीणों ने इसे बंद कराने की मांग की है। उपरोक्त मांग के फैक्ट्री कार्यस्थल पर वक्तव्य अधिकारियों से मुलाकात की। रामतीर्थ नगर में 10 लाख की चोरी। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चोरों ने माल मारुति थाना क्षेत्र में ही घटना को अंजाम दिया है। 15 दिन पहले रामतीर्थ नगर में 15 लाख की चोरी हुई थी। 2 दिन पहले इसी इलाके में 10 लाख रुपए की चोरी से दहशत का माहौल है। यम शशिधर अपने घर में ताला लगाकर परगाव गए थे। चोरों ने इसी मौके का फायदा उठाया और ताला तोड़कर घर में घुस गए। इसके बाद अलमारी से 6 लाख रुपए कीमत के 10 तोले के आभूषण चोरी कर लिए। वेंगुर्ला रोड पर मधुरा कार्यालय का उद्घाटन। नए लॉन्च किए गए मधुरा कार्यालय का हाल ही में बेलगाम वेंगुर्ला मार्ग पर कलेहोल क्रॉस में उद्घाटन किया गया। ये कार्यक्रम गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में आयोजित किया गया। निर्देशक मधु बेलगांवकर ने उपस्थित लोगों का स्वागत किया। उक्त गतिविधि के संबंध में भी जानकारी दी गई। विधान परिषद के लिए कांग्रेस का 5 उम्मीदवारों की घोषणा। विधान परिषद की 5 सीटों के लिए उपचुनाव होगा। इसके लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। 3 शिक्षक और 2 स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव होंगे। हिंडलगाजर में वाल्मीकि जयंती समारोह। यहाँ हिंडलगाजर में महर्षि वाल्मीकि जयंती मनाई गई। जल अधीक्षक कृष्ण कुमार एवं सहायक अधीक्षक कृष्णमूर्ति ने वाल्मीकि की छवि की पूजा की। कृष्ण कुमार द्वारा महर्षि वाल्मीकि ने अपने रहस्यवाद को व्यक्त किया। उन्होंने इतिहास बताया कि वे कैसे महान व्यक्ति बने। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।